Good morning students. Today we will start the topic algebraic expression of class 7th. What do you mean by equation? Equation सबसे पहले हम algebraic expression से पहले हमने equation के बारे में पढ़ा है. What do you mean by equation? Equation means which has the equal sign. The number or the statement which has the equal sign. For example, x plus 5 is equal to 7. This is equation. इसमें देखिए equal का sign आ रहा है. Okay, so we'll take the only first this side, left hand side, x plus 5. X plus 5 is the expression. ये हमारी expression है. Okay, expression is the combination of terms जिसमें हमारे पास terms अलग अलग आ जाती हैं, उनके combination को expression बोलते हैं. For example, we will take one more example. 3xy plus 4y plus 6. This is the combination of three terms. ये three terms का combination है. This is also expression. Okay. Before starting the exercise, we will clear some points. First is variable. What do you mean by variable? Variable क्या होता है? Variable is the alphabet. अब देखिए ये हमारे पास ऊपर इक्वेशन है, इसमें अल्फ़ाबेट्स यूज हो रहे हैं एक्स वाई. हमें जो चीज़ नहीं पता होता हम उसकी जगह कोई ना कोई अल्फ़ाबेट ले लेते हैं. वी विल एज्यूम इट. लेट द नंबर ऑफ कॉइन्स बी एक्स हम लेते हैं, तो दैट इज द वेरिएबल. वेरिएबल में आप कोई भी अल्फ़ाबेट ले सकते हैं. इन दिस इक्वेशन देयर आर टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई. ओके, नेक्स्ट इज कांस्टेंट. कांस्टेंट जिसमें कोई चेंज ही ना हो. वेरिएबल में हमेशा चेंज होता है क्योंकि वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती रहती है. अगर मैं लूँ y की वैल्यू मैं ले लूँ 2, तो इस इक्वेशन की वैल्यू चेंज होगी. 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8 हो गई. लेकिन इसमें हमारे पास कोई भी चेंज नहीं आएगा क्योंकि दिस वैल्यू हैज नो वेरिएबल. कोई वेरिएबल नहीं है इसके साथ. सो दिस इज कांस्टेंट. जिनके की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता दैट इज नोन एज कांस्टेंट. नेक्स्ट इज टर्म्स. हाउ मेनी टर्म्स? टर्म्स होता है जिन नंबर्स अल्फ़ाबेट्स के बीच में हमारे पास प्लस माइनस का साइन आ जाए वो हमें अलग अलग टर्म्स में डिवाइड हो जाती हैं. फॉर एग्जाम्पल 3xy देन प्लस साइन, 4y देन प्लस साइन, देन 6. अब देखिए इनके बीच में प्लस का साइन है. सो 1 टर्म, 2 टर्म एंड 3 टर्म्स. देयर आर 3 टर्म्स इन दिस इक्वेशन, in this expression. Okay, so this is terms. Okay, next is factors. factors में हमारे पास क्या होता है? 3xy. हमें terms के factors निकालते हैं. पहले हमने लिए फर्स्ट टर्म हमने ले ली 3xy. 3xy के factors क्या होंगे? 1 2 3. factors हो गए 3x एंड y. अगर हमारे पास यहाँ 3 की जगह हो जाता है 12, तो 12 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 2 2 एंड 3 x एंड y. ये हमारे पास फैक्टर्स हो जाते हैं. ओके, 2 2 3 x y. ओके, अब नेक्स्ट है हमारे पास 4y. 4y के फैक्टर्स या तो हम 4 और y लिखेंगे या 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय y. Okay, these are factors. Next is coefficient. Coefficient is the numeric factor. Mainly numeric factor होता है. अब हमारे पास coefficient में जैसे first term है 3xy. In questions they will ask about the coefficient of xy. अगर xy का coefficient पूछा जाए तो उसके आगे कौन सा numeric number है? 3. So 3 is the coefficient of xy. अगर वो एक्स वाई की जगह केवल y का कॉफिशिएंट पूछ लें, हमारे पास 3xy इक्वेशन है और उसमें केवल y का कॉफिशिएंट पूछा जाए तो उसका लिटरल कॉफिशिएंट होगा 3x. जिसका कॉफिशिएंट पूछा जा रहा है उसको छोड़कर जो भी टर्म्स हमारे पास हैं दैट इज अ कॉफिशिएंट. ओके, नेक्स्ट इज हाउ मैनी वैल्यूज आर देयर. हमने टर्म्स की बात करी. ठीक है, टर्म्स में हमारे पास अगर एक ही टर्म है, फॉर एग्जाम्पल 3xy, दिस इज वन टर्म. 3xy
plus 2y. This is 2 terms. Next is 3xy plus 2y plus 6. This is 3 term. 3xy plus 2y plus 5z plus 7. This contain 4 term. 1, 2, 3, 4 terms. Okay. So if there is only one term, अगर एक टर्म है, if there is only one term, अगर हमारे पास केवल एक टर्म है, this term is known as monomial. इसको क्या बोलते हैं? जिसमें वन टर्म होता है, that is known as monomial. आपको क्वेश्चन में दिया जा सकती है इक्वेशन और पूछा जा सकता है which term, how many terms are there? Mono means one. अब how many terms are there? 1, 2. 2 terms means binomial. Bi means 2. Next is 3xy 2y plus 6. How many terms? 1, 2, 3 terms. 3 term is known as trinomial. 3 means tri means 3. Next is 1, 2, 3, 4. How many terms are there? 4. 4 means quadril. अब देखिए मैंने क्वाड्री लिखा है केवल. क्वाड्रिनोमियल. क्वाड्री मीन्स 4. अब पीछे अब आगे भी हम पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल. Quadrilateral means how many sides? 4 side figure is known as quadrilateral, and there are one or more than 4. One or more than 4 is known as polynomial. अगर हमारे पास उससे ज़्यादा है वो सब polynomial में आते हैं. Polynomial. Clear? These terms are clear. Again, we will revise. In algebraic expression, first we have tell about the equation. इक्वेशंस के बाद हमने टर्म्स देखी हैं कि कितनी टर्म्स हैं, बिकॉज एक्सप्रेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स. उसके बाद हमने वेरिएबल पढ़ा. वेरिएबल हम किसी भी नंबर की जगह अगर हम कोई अल्फ़ाबेट यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ नोन एज वेरिएबल. कांस्टेंट जो फिक्स वैल्यू है. टर्म्स अभी हमने पढ़ी कि टर्म्स की कॉम्बिनेशन. देन फैक्टर्स और मल्टीपल्स हम पहले भी पढ़ चुके हैं. सेम वही चीज़ यहाँ पर आ जाती है फैक्टर्स में. नेक्स्ट इज कोफिशिएंट. कोफिशिएंट होता है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट होता है मेनली कि हमारे पास जो भी वेरिएबल है उसके आगे कौन सा नंबर यूज हो रहा है. नेक्स्ट, हाउ मेनी टर्म्स. इफ देर इज वन टर्म दैट इज नोन एज मोनोमियल. इफ देर इज 2 टर्म बाइनोमियल. इफ देर इज 3 टर्म ट्राइनोमियल. इफ देर इज 4 क्वाड्रिनोमियल एंड मोर देन 4 इज नोन एज polynomial. Now we will tell about the terms. There are 2 types of terms. Like and unlike. देखिए वर्ड से ही थोड़ा सा क्लियर होता है. लाइक क्या होता है? अच्छा लगना. और अनलाइक अच्छा नहीं लगता, है ना? कुछ ऐसा होता है. ठीक है, हम इसमें भी इसको कुछ ऐसे यूज करेंगे. लाइक मतलब जो सेम हो, विच हैज द सेम वेरिएबल्स, that is known as like. Unlike which has no same variable. For example 3x and 2x both have the same variable. दोनों में x variable है तो these are like terms. Unlike is 3x and 2y. दोनों की likes नहीं है, दोनों की term same नहीं, sorry variable same नहीं है तो these are unlike terms. Okay. Next is power. अभी हमने पीछे चैप्टर पढ़ा था एक्सपोनेंट्स एंड पावर, याद है? यस, गुड. इसमें हमने पावर्स में क्या होता है, नंबर को मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ. फॉर एग्जांपल 2 की पावर 6 मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 5 6 टाइम्स. ओके. अब यहाँ पे हम वेरिएबल की पावर ले सकते हैं, x की पावर 6. So this is power. The highest power is known as degree. Degree word का यूज होएगा the highest power. जो भी हमारे पास इक्वेशन होगी उसमें हाईएस्ट पावर जो होगी दैट इज नोन एज डिग्री. ओके.
Now we will do the addition and subtraction of algebraic expression. Add. How we will add this? Add करने के लिए हमें same variables का होना बहुत ज़रूरी है. For example, I am taking the first question of 5.3. Okay. First question is x square 5x square 7x square minus 2x square. अब देखिए, सबसे पहले आपने ये देखना है कि हमारे पास सभी टर्म्स सेम है या नहीं. अब देयर इज द डिफरेंस बिटवीन x एंड x स्क्वायर. अगर हमारे पास x है और x स्क्वायर है तो भी वो दोनों डिफरेंट है. क्लियर. अब देखिए, इसमें सब में पावर्स x स्क्वायर है. सो द वेरिएबल्स आर सेम एंड दीज ऑल आर लाइक टर्म्स. हमेशा लाइक टर्म्स ही प्लस और माइनस होते हैं. ठीक है. अब देखिए, मैं अब लिख रही हूँ, इसको हम टू फॉर्म्स में लिख सकते हैं, इन कॉलम मेथड और इन वर्टिकली मेथड. एक्स स्क्वेयर प्लस 5x स्क्वेयर प्लस 7x स्क्वेयर प्लस माइनस 2x स्क्वेयर. इसको मैंने ब्रैकेट में क्यों लिखा? क्योंकि माइनस का साइन था 2 के आगे, और कभी भी दो साइन हमारे इकट्ठे नहीं आते. ओके. नाउ व्हाट वी विल डू? वी विल ऐड द नंबर्स. जब भी हमने ऐड करना है, सबसे पहले हम ब्रैकेट ओपन करेंगे. फर्स्ट वी विल ओपन द ब्रैकेट. एक्स स्क्वेयर प्लस 5x स्क्वेयर प्लस 7x स्क्वेयर प्लस माइनस माइनस 2x स्क्वेयर. क्लियर. अब हमने क्या करना है, हमारे पास वेरिएबल तो सेम है, तो वेरिएबल में कोई चेंज नहीं आता कभी भी. इसमें प्लस में या माइनस में वेरिएबल में कोई चेंज नहीं आता. एक्स स्क्वायर को तो एज इट इज लिख दीजिए, क्योंकि वेरिएबल में कोई चेंज नहीं आना. हमने केवल इनके आगे के नंबर लेने. अब इसके आगे हमारे पास कोई नंबर नहीं है. जब कोई नंबर नहीं होता तो 1 होता है. 1 प्लस 5 6, 6 प्लस 7 13, 13 माइनस 2 11. 11x square is your answer. Okay. Now we'll take one more example of addition. Second part. 2x square minus 3y square 8y square and minus 7x square. क्लियर. अब देखिए, अब इसमें सबसे पहले प्लस का साइन लगाइए. 2x स्क्वेयर प्लस अभी मैंने कितनी टर्म्स है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? 4 टर्म्स. और 4 टर्म्स वाले को क्या बोलते हैं? क्वाड्रिनोमियल. ओके. अब हमने इन चारों टर्म्स को प्लस किया. प्लस किया, वी विल पुट द साइन ऑफ एडिशन. हमने कॉमा से हटा के प्लस का साइन लगाया है. फर्स्ट वी विल ओपन द ब्रैकेट. 2x स्क्वेयर प्लस माइनस माइनस 3y स्क्वेयर प्लस 8y स्क्वेयर प्लस माइनस माइनस 7x स्क्वेयर. क्लियर. अब हमारे पास, अब लाइक टर्म्स उठाइए. केवल x स्क्वेयर केवल x स्क्वेयर के साथ सॉल्व होएगा और y स्क्वेयर के साथ सॉल्व होएगा. ओके. 2x स्क्वेयर माइनस, आप स्क्वेयर वाले इकट्ठे लिख लीजिए, x स्क्वेयर वाले इकट्ठे कर लीजिए और y वाले इकट्ठे कर लीजिए. 2x स्क्वेयर माइनस 7x स्क्वेयर माइनस 3y स्क्वेयर प्लस 8y की स्क्वेयर. नाउ यू विल सॉल्व x स्क्वेयर एज इट इज. वेरिएबल में कोई चेंज नहीं. 2 माइनस 7, एक प्लस का एक माइनस का, तो माइनस करना है. 7 माइनस 2 5, लेकिन साइन हमेशा बड़े के नंबर के आगे वाला, 7 के आगे. ओके. माइनस 3 प्लस 8, एक नंबर माइनस का एक प्लस का, तो 8 माइनस 3 इज 5, लेकिन साइन बड़े के आगे वाला प्लस. दिस इज योर आंसर. अभी आगे सॉल्व नहीं होगा कि वन वेरिएबल इज एक्स स्क्वायर, सेकेंड इज वाई स्क्वायर. दोनों ही अनलाइक वेरिएबल्स हैं, तो ये सॉल्व नहीं होंगे. ओके. नाउ वी विल टेल यू अबाउट द सब्ट्रैक्शन. अब मैं आपको सब्ट्रैक्शन बताती हूँ. इसी में अभी हमने एडिशन करा है. सब्ट्रैक्शन में सब्ट्रैक्ट 6xy फ्रॉम माइनस 15xy. अब फ्रॉम आ गया, आप पहले भी करते आ रहे हैं. फ्रॉम का मतलब है 6xy को
माइनस 15xy में से माइनस करना. सो वी विल राइट 15xy फर्स्ट. 15xy को हम पहले लिखेंगे, देन वी विल पुट द साइन ऑफ माइनस 6xy. ओके, 15xy में से हमने 6xy को माइनस करना है. अब देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया प्लस में और माइनस में वेरिएबल में कोई चेंज नहीं आता. सो वी विल राइट xy एज इट इज. अब इसके आगे -15 और इसके आगे -6 है. माइनस के जो दोनों नंबर्स होते हैं तो प्लस हो जाते हैं, लेकिन साइन माइनस का लगेगा. 15 + 6 is 21xy. ओके, वी विल टेक वन मोर एग्जाम्पल. 2a³ + 10a - 10 from 4a³ + 8a² - 40. हम यहाँ पे a² ले लेते हैं. ओके, नाउ वी विल राइट फ्रॉम है, तो सबसे पहले ये लिखेंगे 4a³ + 8a² - 40. We will subtract -2a³ + 10a² - 10. अब देखिए, ये हमारे पास 3 टर्म्स इकट्ठी हैं. जब भी हमारे पास टर्म्स इकट्ठी आ जाती हैं, वी विल राइट इन द ब्रैकेट. ठीक है, हम इनको ब्रैकेट में लिखेंगे. हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे कि हमने अलग अलग टर्म्स ऐसे करके लिख दी, माइनस डाला और पूरी टर्म लिख दी. नहीं, वी विल राइट. जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं और हमारे पास टर्म्स बहुत एक से ज़्यादा हो, तो हम हमेशा उसको ब्रैकेट में लिखते हैं. ये रूल याद रखिए बच्चे, क्योंकि इसमें बहुत मिस्टेक करते हैं बच्चे. माइनस डालेंगे और इस टर्म को एज इट इज़ लिख देंगे. अगर आप इस टर्म को एज इट इज़ लिख देंगे तो गलती होएगी, क्योंकि साइंस चेंज ही नहीं होंगे हमारे. क्लियर है? तो आपने याद रखना है, अगर एक टर्म से ज़्यादा टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं, 4 टर्म्स हैं, तो उनको आपने ब्रैकेट में ही लिखना. नाउ वी विल ओपन द ब्रैकेट. 4a³ + 8a² - 40. पहले टर्म्स को तो हमने एज इट इज़ लिख दिया. अब जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो वी विल चेंज द साइन, क्योंकि प्लस माइनस चेंज इनटू माइनस, माइनस माइनस चेंज इनटू प्लस. ओके, क्योंकि ये साइन जो है बाहर वाला, वो अंदर वाले साइन से मल्टीप्लाई होएगा. क्लियर? ओके, वी विल मल्टीप्लाई द साइन. सो सिंपल रूल याद रखिए, जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस आ रहा है तो आपने साइन चेंज करने हैं. वी विल राइट 2a³ प्लस है तो -10a² + 10. ओके, अब देखिए a³ वाला कौन सा है? 4a³ - 2a³. अब a³ में कोई चेंज नहीं आएगा, a³ एज इट इज रहेगा. 4 - 2 2. ओके, अब स्क्वायर a² को एज इट इज लिख लीजिए. +8 - 10, तो -2 आ गया, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का, तो माइनस तो कर दिया. 10 - 8 इज 2. लेकिन वी विल टेक द साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर. जो भी इन दोनों में से बड़ा नंबर है उसका साइन लगता है. नेक्स्ट -40 + 10. अब आप सोच के बताइए फटाफट से क्या आएगा. एक माइनस का एक प्लस का, तो माइनस कर दें. 40 में से 10 गए 30, और साइन कौन सा आएगा? जो इन दोनों में बड़े नंबर के आगे है. 40 बड़ा है, माइनस. दिस इज द answer of this question. Okay, now you will try more questions. Okay.